हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस, जिनकी मदद से हमारे K-12 के इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड वाले बच्चे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट को परफेक्टली पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के थ्रू। और सारे वीडियोस हम क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके रखे हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, सो दैट आपको किसी भी वीडियो को ढूंढने में और पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन लो भाई, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है हमारा जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर आप जा सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा हो। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं और आप बढ़िया 6 to 12 की हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो चैनल आपके लिए है, क्योंकि वहां पर हमारी हिंदी मीडियम की डेडिकेटेड टीम हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों के लिए काम कर रही है, सो दैट उनको भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है और आप क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी क्लास में हैं, तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर अपने लिए किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाए गए हैं। आज के इस अमेजिंग सेशन में, इस बढ़िया वाले वीडियो सेशन में अपन क्या समझेंगे बेटा, अपन क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कर लिया, उसका MIQ सीरीज शुरू कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। 5 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बहराएंगे नहीं कि भैया 20 क्वेश्चन कर लो, टोटल 20-25 क्वेश्चन करेंगे, पर धीरे धीरे। लेट अस गेट स्टार्टेड। 5 क्वेश्चन यहां है, हो सकता है 40 मिनट का ये वीडियो हो जाए, 50 मिनट का भी जा सकता है, क्योंकि मैं आपको स्लोली और हर स्टेप लिखकर कायदे से तसल्ली से सिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 देखने वाले हैं। ये रहा बेटा अपना पहला क्वेश्चन, इफ 10a plus b is equal to इतना, 10a minus b is equal to इतना, then show that 10 2a is equal to p plus q upon 1 minus p upon q। हिंट दी गई है, हिंट आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बिद गया, फंस गया, तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि हिंट के भरोसे मत बैठना। ऑल्दो मैं हिंट लेकर आया हूं, लेकिन मुझे लानी नहीं चाहिए थी, बट स्टिल तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले अपन वो गलती देख लेंगे, है ना। पहले अपन गलती करेंगे। चलो, मैं एक बच्चा हूं क्लास 11th का और मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, और मुझसे सबसे पहली गलती क्या होगी? सबसे पहली गलती ये होगी कि मैं 10 ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू p लिखूंगा, ठीक है सर। और मैं यहां 10a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। मैं पता क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। ये मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं तो क्लास 11 का बच्चा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है सर कैसे होना है, मैं तो बस तुक्के मारूंगा, इज इक्वल टू p। और फिर मैं ये लिखकर हो जाऊंगा कंफ्यूज कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। फिर मैं देखूंगा यार 10a माइनस b भी दिया गया है, तो फिर मैं लिखूंगा 10a माइनस b, फिर मैं लिखूंगा 10a माइनस b, ठीक है। 10a माइनस b इज इक्वल टू, बेटा हमें शायद q दिया गया है, ठीक है, q लिख लेते हैं। और 10a माइनस बी का फॉर्मूला फिर यहां ओपन कर दूंगा मैं, क्या होता है 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10a 10b, अपॉन 1 प्लस 10a 10b इज इक्वल टू q। अब इसके बाद मैं अटक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कैसे होगा, क्योंकि 10 2a का फॉर्मूला, भैया 10 2a निकालना है अपन को यहां 10 2a का वैल्यू निकालना है। फिर मैं 10 2a देखूंगा और मैं 10 2a का फॉर्मूला लिख लूंगा, 10 2a इज इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है, ये लिख लूंगा मैं। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि यार एक काम करते हैं, 10a की वैल्यू अगर निकाल ली तो मजा आ जाएगा। 10a की वैल्यू अगर अपने पास आ गई तो यहां रख देंगे और यहां रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, और आंसर यही आएगा, जबकि ये प्रोसेस गलत है। अगर आपने ऐसे शुरुआत करी तो अच्छी चीज है, आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ सर फॉर्मूले तो दिख रहे हैं, पर ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। कैसे होगा बेटा, अपन जल्दी से देखते हैं, ठीक है। लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। देखो सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। सर
हमें गौर से सुनना, 2a tan 2a निकालना है। जिस तरह से अभी हमने निकालने की कोशिश करी उससे तो हो नहीं पाएगा बेटा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब कैसे हो पाएगा? 2a को एक अलग तरह से लिखने की कोशिश करो, एक बिल्कुल डिफरेंट वे में। कैसे सर? देखो, अगर मैं आपसे कहूं 2a को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर a प्लस ए। सही बात है, a प्लस ए, बिल्कुल सही। अब मेरा प्रश्न है कि यार a नहीं, b को भी इंक्लूड करो, b को इंक्लूड करो। तो तुम क्या करोगे? तुम एक चीज देखोगे क्या, कि यार अगर हम a प्लस बी लिख दें, क्या लिख दें? a प्लस बी, ठीक है, हम a प्लस बी लिख दें, अरे इरेज हो जा भाई, a प्लस बी लिख दिया और a माइनस बी लिख दिया, ठीक है सर। और दोनों के बीच में अगर हमने प्लस लगा दिया और अच्छे से देखा तो बेटा ये 2a बन जाएगा। देख लो, b से b कट जाएगा, 2a बन जाएगा। तो 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, चमका ना? हाँ सर चमक गया। लेकिन सर इससे फायदा क्या होगा? देखो फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना, tan 2a इज इक्वल टू tan 2a की जगह बेटा, 2a की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखूंगा इसको, a प्लस बी को, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा प्लस, ठीक है, a माइनस बी, और इसको भी ब्रैकेट में लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब गौर से देखना बेटा, ध्यान से जी सर, अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना बेटा, कि अरे भाई इरेज हो जा, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी की जगह मैंने x प्लस वाई लिख दिया, a प्लस बी नहीं, x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहां हो जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, है ना। tan x प्लस tan y, ये क्यों लिख रहे हो सर आप? बताता हूं, अभी बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा बेटा, तुम लोगों को सारे स्टेप्स बताऊंगा मैं, ठीक है। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y, ठीक है, डन सर, ये लिख लिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां x की जगह और y की जगह कुछ है क्या सर? बेटा ये x की जगह आ जाएगा और ये y की जगह आ जाएगा, मतलब tan x प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा? tan x प्लस tan x प्लस tan y, ठीक है सर, है ना। कंपेयर करो थोड़ा सा, tan y, ये y हो गया, a माइनस बी बेटा y की जगह हो गया, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, मल्टीप्लाई में tan y। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। किसके इक्वल चल रहा? tan 2a के इक्वल चल रहा है। किसके इक्वल चल रहा है मेरे प्यारे? tan 2a के इक्वल चल रहा है, ठीक है। tan a प्लस बी की तो वैल्यू यार अपन को बच्चों पता है यार, tan a प्लस बी की वैल्यू तो पता है, tan a प्लस बी की वैल्यू p है, हाँ। tan a माइनस बी की वैल्यू भी अपन को पता है, ये क्या है सर? ये भी ये अपना q है, हाँ सर। तो p प्लस q आ गया, क्या आया बेटा? p प्लस q अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी की वैल्यू p इंटू tan a माइनस बी की वैल्यू q, तो p इंटू q। ओ यही तो प्रूव करना था। देखो, tan 2a इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन 1 माइनस पी क्यू, tan 2a इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन 1 माइनस पी क्यू, ठीक है। तो ये अपन को प्रूव करना था बेटा दोस्त, ये हो गया सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको यहां पर 2a को लिखने का तरीका देखना था, उसको ऐसे लिखा, देखो यही लिखा अपन ने, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। 2a को ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो प्लस a 2a हो जाएगा, b और माइनस b कट जाएगा तो 2a ही बचेगा। और फिर अपन ने tan x प्लस y का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया सर tan x प्लस y, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, खत्म। सो दिस इज इट। जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चल सके, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ये गया सर, और ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 सर? ध्यान से देखो बेटा, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 0, क्या गिवन है सर? पहले तो गिवन लिखेंगे, ठीक है, तमीज से लिखेंगे गिवन, ठीक है सर, ठीक है। cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 0, cos अल्फा
प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, मतलब साइन अल्फा और साइन बीटा भी 0 के बराबर है, तीनों चीजें 0 के बराबर है। देखो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो दूसरी चीज अपन क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे 0। ठीक है सर, ये भी 0 के बराबर हो गया। अब क्या करें सर, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, हमें ये प्रूव करना है। अब ये जो चीज प्रूव करनी है ना बेटा, खतरनाक हो सकती है, ये सीरियसली खतरनाक हो सकती है। कैसे हमें प्रूव करना है, ध्यान से सुनिएगा, हमें प्रूव करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल टू -2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, डन है क्या, बिल्कुल डन है। अब सुनते जाना मेरी बात जी सर। देखो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, देखो cos 2 अल्फा या cos 2a बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, बहुत सारी चीजें होती हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, है ना, बहुत सा 4 यार काफी होते हैं, बहुत सारी मानता हूं मैं 4 फॉर्मूले को। ठीक है, डन सर। अब करें कैसे सर, इसकी शुरुआत कैसे करें, व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सर बच्चा मेरा मानना है कि अगर किसी ने किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग को क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन फिर आधा सॉल्व हो गया, मेरा ये मानना है। तो कैसे करेंगे सोचो। अब कई बच्चे क्या करेंगे ना, इसके एलएचएस से शुरू करेंगे, जबकि ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं। अगर आप इसके एलएचएस से शुरुआत करोगे तो आप हो सकता फंस जाओ, हो सकता आप थोड़ा सा बिद जाओ। तो क्या करें सर, फिर क्या करें। अब देखो, अब जैसे अपन पहले एक बच्चे की तरह सॉल्व करते हैं, भाई गिर गया मैं थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, एलएचएस देखते हैं। ठीक है, डन सर, चलो एलएचएस देखते हैं अपन। एलएचएस क्या है, cos 2 अल्फा, ठीक है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा। ठीक है, अब देखते जाना cos 2a, मैं cos 2a के फॉर्मूले लिख रहा हूं, cos 2a, ठीक है, cos 2a, इसके फॉर्मूले कितने होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा, है ना, चारों फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। नंबर 1 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सबसे पहला। नंबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। नंबर 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नंबर 4 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूले हो गए cos 2a के, ठीक है। cos 2a के हैं, अब 2 की एक ही जगह तुम अल्फा लिख दो तो cos 2 अल्फा हो जाएगा, तो इसकी जगह अल्फा, इसकी जगह जहां जहां a वहां अल्फा आ जाएगा। बीटा लिख दो इसकी जगह cos 2 बीटा, तो यहां बीटा आ जाएगा, यहां जहां जहां a वहां बीटा आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि सर हम कौन से फॉर्मूले लिखें इन चारों में से, कौन से। देखो पूरी प्रूविंग में 10 तो कहीं है नहीं है, हाँ सर 10 तो कहीं नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला तो वैसे ही कट गया है ना, ये फॉर्मूला तो सर चला गया, इसको तो हटा ही दो, इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो एक सेकेंड, ठीक है, इसका तो कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट, तो सर फिर कौन सा यूज करें, ये करें, ये करें कि ये करें। अब देखना, अगर हमने नोटिस किया कि हमें इक्वल टू में कॉस चाहिए, बस कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कई बच्चे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि सर देखो ना आरएचएस में हमें सिर्फ कॉस चाहिए, और अगर हमें सिर्फ कॉस चाहिए तो हम cos 2a की जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें जिसमें सिर्फ कॉस है। गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। पहली चीज तो ये स्टार्टिंग ही गलत करी, यहां से शुरू हो गई नहीं, ये एलएचएस से शुरू हो गई नहीं, वहां जो बैठा हुआ है ना उससे शुरुआत होगी इस क्वेश्चन की। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस खास होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत खास होते हैं दोस्त, और उनको इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हम यही नहीं समझ पाए कि इन क्वेश्चंस की शुरुआत कैसे होगी, तो समझ लो फिर हमारे क्वेश्चन की वाट लगनी तय है, हमारे मार्क्स गए समझो, ठीक है। तो सर यहां से अपन इसको इरेज कर देंगे, और हम समझ गए सर यहां से एलएचएस या आरएचएस से इसकी शुरुआत नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी बेटा वहां से। अब क्या करें सर, अपन ध्यान से सुनो, अपन एक काम करते हैं सर, क्या ये जो दिया हुआ है ना इसका स्क्वायर करते हैं अपन, ठीक है। इसको पहले थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, नीचे क्या ऊपर ही लिख लो इसको, ठीक है। ये जो दिया गया है ना अपन को, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू 0।
बेटा अपन करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। डन? यस सर। चलो जैसे ही स्क्वायरिंग पे आ गए बेटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की बात करेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, और इक्वल टू 0, तो सर इस पे भी स्क्वायर लगेगा और सर 0 पे भी स्क्वायर लगेगा। 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बीटा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 2xy, और इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही है। इक्वेशन नंबर बेटा 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या सर। अच्छा, जो काम अपन ने इसके साथ किया वही इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको कॉपी करते हैं, ये कॉस वाले को, कॉस अल्फा, ये भी तो दिया ही गया है अपन को, बिल्कुल दिया गया है सर। ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे अपन ने स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा, इस पे स्क्वायर लग जाएगा बेटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, है ना, इसका भी स्क्वायर और 0 का भी स्क्वायर। तो सर ये भी अब बिल्कुल देखो, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, यहां पर भी सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2xy प्लस 2xy यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और सर ये भी इक्वल टू 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 बना दो। अब दोनों इक्वेशन को ऐसे बेटा सेट करना है कि हमें cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा मिल जाए। अब ये cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा कैसे मिलेगा सर? ध्यान से सुनना, बहुत आंसर इजी है। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन के LHS में नोटिस करो, अगर तुम LHS नोटिस करो तो तुम्हें दिखेगा कि अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ले आया, सोचो ना, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यार cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है, देख लो, cos 2 अल्फा के फॉर्मूले मैंने लिखे थे ना, देखो देखो यहां लिख देता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा cos 2 अल्फा, ए नहीं अल्फा, इसके फॉर्मूले क्या होंगे? सबसे पहले अपन यही लिखते हैं, cos 2a माइनस साइन 2a, साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यही तो लिखते हैं सबसे पहला। फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। फिर क्या लिखते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर क्या लिखते हैं सर? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये 4 फॉर्मूले हैं, है ना, ये 4 फॉर्मूले हैं बेटा जी। तो ये चारों फॉर्मूले हम लिखते हैं, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला हमें हमारे दोनों इक्वेशन से मिल सकता है, जिसके बदले अपन ये लिख सकते हैं, है ना। देखो अच्छे से, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर मिल गया तो मजा आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया, इससे हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहां अपन यहां लिखेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। लीजिए सर, कर दी, ठीक है, डन सर। अब क्या करेंगे? सिंपल है बेटा, अब सिंपल है क्या? पहले इक्वेशन 2 लिख देंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। ये LHS हो गया इक्वेशन 2 का, माइनस LHS इक्वेशन 1 का, माइनस LHS ऑफ इक्वेशन 1 ये पूरा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा RHS माइनस RHS, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा वो तो, है ना, 0 माइनस 0 0। अब बेटा ये माइनस का सिंबल खुलेगा तो इनके सबके सिंबल पलट जाएंगे, ठीक है। तो सबके सिंबल चेंज करेंगे अपन, cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है सर, प्लस cos स्क्वायर बीटा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा, ओके। माइनस का सिंबल खुलेगा तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, और बेटा माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, माइनस का 2 साइन अल्फा
साइन बीटा हो जाएगा, इक्वल टू 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। अब थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट मतलब ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको और इसको साथ में लिख दिया तो मजा आ जाएगा, अगर मैंने इसको और इसको साथ में लिख दिया तो मजा आ जाएगा। देखो कैसे, समझना बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा, एलएचएस में ये बेटा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसके साथ बेटा, इसके साथ ध्यान से सुनना, इसके साथ अपन माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, डन है। हाँ सर, अब इसको लिखेंगे दूसरे कलर से, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, अरे ये बीटा था यार, ये शायद, हाँ कॉस स्क्वायर बीटा था ये, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, तो इसको बीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सर अब इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा माइनस का, ठीक है, इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, डन सर, यस। अब ये बचा बेटा, इसको लिख लो और इसको लिख लो, ठीक है। तो सर इसको लिखते हैं प्लस का 2, व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, प्लस का 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस का कॉस अल्फा कॉस बीटा है, प्लस का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और फिर लिख लेते हैं ये वाला पोर्शन, माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इक्वल टू में 0। ये मुझे इरेज करना है, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे के स्टेप्स देख सकें, ठीक है, इरेज करना है मुझे, जल्दी से कॉपी करो सो दैट अपन इसको आगे से आगे स्टेप्स देख लें। चलो सर, इसको जल्दी से इरेज करता हूं मैं, तो इसको अपन ने यहां से हटाया, आने वाला है आंसर, आ ही गया, मतलब आने वाला क्या है, आ ही गया बस, ठीक है। तो बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस 2 अल्फा हो गया सर, तो ये हो गया बेटा पूरा कॉस 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया कॉस 2 बीटा, है ना, फॉर्मूला है बेटा कॉस 2 बीटा, ठीक है। इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन ले लिया सर, क्या बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू बेटा जी 0, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा ऐसे ही लिखा, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा ऐसे ही लिखा, माइनस नहीं प्लस 2, ठीक है बेटा, ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है किसी का, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो यार कॉस ए माइनस बी यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। अच्छा बीच में माइनस है तो एक प्लस का फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान से सुनो, अपन को जो प्रूफ करना है उसको देखो, cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा इक्वल टू, यानी इस पूरे पार्ट को वहां ट्रांसफर कर दो, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, ठीक है सर, इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा बेटा पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 cos अल्फा प्लस बीटा, -2 cos अल्फा प्लस बीटा, और बेटा यही हमें प्रूफ करना था, अच्छे से देख लो, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। अब तुमने देखा ना, हमने एलएचएस से शुरू करा, ना हमने आरएचएस से शुरू करा, हमने शुरू करा उस चीज से जो हमको दी गई थी, है ना। कभी कभी ये क्वेश्चंस बेटा स्पेशल होते हैं, जहां ना एलएचएस से शुरू करेंगे ना आरएचएस से शुरू करेंगे, शुरू हम वहां से करते हैं जो चीज हमें गिवन हो, सो दैट हम सीधा सीधा जो हमें प्रूफ करना है हम वो लेकर आएंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी में कंटिन्यू। चलो इसको बेटा मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट अपन थर्ड क्वेश्चन पे चल सके, इसको मैंने कर दिया इरेज, और ये रहा बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं तुमको एक कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट समझा दूं, शायद तुमको पता हो या शायद तुमको ना पता हो, क्योंकि तुम सीबीएसई से हो, आईसीएसई में ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान के चलो, क्योंकि यहां पर लगेगा बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे ये क्वेश्चन सॉल्व, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अब तो यूज होना ही होना है, अब तो यूज होना ही होना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो अगर मान के चलो मेरे पास है a अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है मेरे पास, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ।
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तभी लगेगा जब यहां भी एक फ्रैक्शन हो, यहां भी एक फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल टू हो। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। कैसे सर? देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना होता है सर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना होता है, बस खत्म। यहां भी यही करना होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बस इतना। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मतलब सर समझाता हूं, देखो, अगर मैं कहूं कि ए और बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा ए न्यूमरेटर प्लस बी डिनोमिनेटर है, अपॉन ये हो जाएगा ए न्यूमरेटर है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ठीक है, ऊपर आएगा 1 प्लस 2 और नीचे आएगा 1 माइनस 2, नीचे आएगा बेटा 1 माइनस 2, बस इतना सा फर्क है ना। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू -3। -3 कैसे आएगा? ऊपर 3 नीचे -1 तो -3 ऐसे आ जाता है। ये होता कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मतलब न्यूमरेटर में जो हो, डिनोमिनेटर में जो हो, बस ऊपर लिख दो दोनों का एडिशन, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे लिख दो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, खत्म। और दूसरी साइड भी यही कर दो। यही अपन को यहां करना पड़ेगा, तभी जाके अपन ये 10x अपॉन वाई, 10x अपॉन 10y इज इक्वल टू a अपॉन b ला पाएंगे। समझे क्या? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा LHS से। हमें जो प्रूव करना है उसका LHS कॉपी करते हैं, ठीक है। LHS तो ये है, अरे ये आ जाएगा यहां, LHS और RHS से नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी अलग है। जो गिवन है ना हमको, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, इससे शुरू नहीं होगा, गिवन से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या गिवन है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं, लिख लेते हैं अपन। गिवन क्या है सर? गिवन देखो, हमें गिवन है sin x प्लस वाई, साइन ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन sin x माइनस वाई, साइन ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसका RHS देखोगे और जो हमें प्रूफ करना है उसका RHS देखोगे, तो इस RHS से हम ये ला सकते हैं, इससे हम ये ला सकते हैं। सच्ची में कैसे सर? देखो, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे ऐड कर दें और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा। करके देखें? हाँ सर करके देखते हैं। न्यूमरेटर है बेटा a प्लस बी, डिनोमिनेटर है बेटा a माइनस बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में प्लस लगा दो, अपॉन न्यूमरेटर है बेटा a प्लस बी, डिनोमिनेटर है बेटा a माइनस बी, ठीक है। और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो माइनस लगा दो, लेकिन फिर इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। बेटा सॉल्व करो, b से b कट जाएगा, ऊपर आएगा 2a, अपॉन यहां आ गया a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो यहां से माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा, ऊपर आया बेटा 2a, नीचे आया बेटा 2b, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या आया? a प्लस बी। तो हमें हमारी जो प्रूफ करना है a अपॉन बी, उसको हम ला सकते हैं इस गिवन वाले RHS में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के, दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब होता ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहां लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, नहीं, फिर यहां पे भी लगेगा। अगर आप यहां लगा रहे हो तो यहां पे भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को मैं बोलूंगा CND, ठीक है। अब मैं बोलूं CND तो समझ जाना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? हाँ सर। तो अब अपन को समझ में आ गया सर कि शुरुआत कैसे होगी हमारे क्वेश्चन की, ठीक है। चलो, तो भैया यहां पर अपन लिखेंगे यूजिंग CND, यूजिंग C एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। डन सर। चलो, अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगेगा सर? बिल्कुल बेसिक सी चीज है सर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, यानी साइन x प्लस वाई, ये न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर ये है साइन x माइनस वाई, ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आ गया, नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, इक्वल। सेम यहां होगा सर, है ना, सेम यहां होगा। न्यूमरेटर a प्लस बी, डिनोमिनेटर a माइनस बी, दोनों के बीच में प्लस लगा दो, अपॉन न्यूमरेटर a प्लस बी, डिनोमिनेटर a माइनस बी, दोनों के बीच में माइनस लगा दो, माइनस की वजह से इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अब बेटा, अब अपन अपने प्रूफ की तरफ पहुंच रहे हैं, अब धीरे धीरे हम अपनी प्रूविंग की तरफ पहुंच रहे हैं। इसको हटा देते हैं, डन, इसको हटा दिया सर, आगे चलते हैं, इसको किनारे कर दो। अब देखो ध्यान से सुनना, साइन C प्लस साइन D,
साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा दोस्त? सर ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, साइन सी प्लस डी बाय 2 हो गया। अब कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये होता है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा सी की जगह क्या है अपने पास? सी की जगह है एक्स प्लस वाई, डी की जगह है एक्स माइनस वाई, बस इतना फर्क है। अच्छा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। ये होता है 2 कॉस सी, बस यहां कॉस आ जाएगा, यहां साइन आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2, साइन सी माइनस डी बाय 2। क्लियर है? हाँ सर। चलो यहां अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेट अस अप्लाई। तो बी से बी कट गया बेटा यहां, ठीक है। यहां करते हैं बेटा 2 साइन सी प्लस, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ध्यान रखना। 2 साइन सी, बेटा ये सी है, देखो ये सी है, सी प्लस डी बाय 2, प्लस डी बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, कॉस सी माइनस डी बाय 2, कॉस सी माइनस डी, एक्स प्लस वाई, ये सी हो गया, माइनस डी है बेटा एक्स माइनस वाई, तो माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एलएचएस का ऊपर न्यूमरेटर वाला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 अपॉन, ठीक है सर, अपॉन लिख लिया, ठीक है। अब साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, बिल्कुल इसी के जैसा आ जाएगा, सी प्लस डी बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, साइन सी माइनस डी बाय 2, साइन सी माइनस डी बाय 2। क्लियर है? हाँ सर। इक्वल टू, ये क्या हुआ? a प्लस ए 2a, और बेटा नीचे 2 भी आ जाएगा, है ना, काट पीट के अभी दिखाया था ना 2 भी कैसे आएगा, माइनस का a प्लस का भी a से a कट जाएगा, 2 भी आ जाएगा बेटा, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, a अपॉन b आ गया, ठीक है। यहां पर भी काटा पीटी हो रही है, देखो y से y कट गया, है ना, y से y कट गया, और यहां प्लस का x माइनस का x प्लस का x माइनस का x, जो बचा बेटा वो लिख लेते हैं अपन, ठीक है। इसको हटा दूं, ये तो फॉर्मूले थे, तुम्हें लिखकर दिखाए थे ताकि तुम अप्लाई कर सको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट देखो, 2 साइन 2x अपॉन 2x, यानी 2 साइन x, 2 साइन x, ठीक है, कॉस y प्लस वाई 2y, 2y अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस y अपॉन, ठीक है, 2 कॉस, ठीक है 2 कॉस x प्लस एक्स, यानी 2x अपॉन 2 x आएगा, 2 कॉस x और साइन y, ठीक है, ये साइन y आएगा, इज इक्वल टू बेटा a अपॉन b, बेटा यहां 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, जल्दी से 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है सर। अब देखना ध्यान से, साइन अपॉन, देखना बात समझना, बहुत दिमाग से तसल्ली से समझना बात, ये जो बचा है ना, अच्छा बताता हूं, रुक जाओ, साइन x, ठीक है, साइन x कॉस y अपॉन, हो गया बेटा, आंसर आ गया अपना, सॉल्व हो गया, कॉस x साइन y इज इक्वल टू a अपॉन b, ये बचा। अब तुम मेरी बात सुनो, समझो, नहीं तो यहां पर तुम tan x और tan y ला नहीं पाओगे, देखना गौर से सुनना। अच्छा इतना पार्ट अपन को क्या दे देगा, अच्छे से देखो, साइन x अपॉन कॉस x, tan x आ गया, हाँ सर बिल्कुल, तो यहां तो tan x लिख लेंगे अपन, tan x, ठीक है। इतना पार्ट क्या दे देगा बेटा, cos y अपॉन साइन y, cot y, ये cot y हो गया सर, है ना, cos अपॉन साइन cot होता और y है दोनों, इज इक्वल टू a अपॉन b। अब cot y को अपन क्या लिख सकते हैं सर, cot y को अपन 1 अपॉन tan y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन tan y इज इक्वल टू a अपॉन b, और बेटा ये सॉल्व हो गया, tan x इंटू 1 tan x, तो tan x अपॉन tan y इज इक्वल टू a अपॉन b, एंड दैट इज फिनिश्ड, हैंस प्रूव्ड, एलएचएस आरएचएस अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है, ये प्रूव, यही प्रूव करना था अपन को। लो भाई कंप्लीट हो गया है, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो जैसा करना है तुमको वैसा कर लो, लेकिन जल्दी से कर लो, सो दैट अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चल सके, ठीक है, डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको अपन इरेज कर देते हैं, एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।
इरेज्ड, और ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से देखते हैं, ठीक है, डन सर। चलो देखो, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगेन हिंट, जरूरत नहीं थी हिंट की, पर लाया हूं क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चंस दिए गए थे वैसे मैं लेकर आया हूं, ठीक है। कई क्वेश्चंस आरडी के हैं, आरएस के हैं, एग्जाम्पलर के हैं, सब मिक्स हैं, सब मिक्स हैं, ठीक है सर। इफ 10, ये भी गिवन है और अपन को ये प्रूव करना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी स्टार्टिंग गिवन से होगी, जिनकी शुरुआत जो है ना, सॉल्यूशन की शुरुआत गिवन से होगी, ठीक है सर। शुरू करते हैं। देखो हमें tan थीटा दिया गया है, tan थीटा दिया गया है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया सर, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ये देखो या ना देखो तुम्हारी मर्जी है, अभी अपन कर लेंगे। अपन को प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो यहां LHS कॉपी कर लेते हैं अपन, जो चीज प्रूव करनी है उसका LHS कॉपी कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, ठीक है। डन सर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो यहां tan में है tan थीटा, अगर हम यहां भी tan बना पाए तो tan से tan को अपन कर देंगे कंपेयर, एंगल से एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। लेकिन करें कैसे इसको, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। जी सर, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, समझ में आएगा, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। डन। तो बात नंबर 1, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको tan थीटा को तो tan थीटा ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो ऐसे ही लिखो, ठीक है। tan थीटा गिवन है क्योंकि ये अपन को है ना, ये LHS RHS नहीं है, ये गिवन है, यहां जो होगा दोनों तरफ होगा, ठीक है सर, गिवन। tan थीटा को ऐसे ही लिख लिया। अब मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं इसको RHS को थोड़ा सा स्पेस देके लिख रहा हूं, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब देखो करना क्या है, मैं tan लाना चाहता हूं यहां, मैंने सोचा यार इसको tan बनाते हैं, कैसे बनाए, सिंपल है। अगर मैं साइन अल्फा को कॉस अल्फा से डिवाइड कर दूं तो ये tan अल्फा बन जाएगा, है ना। इसको भी कॉस अल्फा से डिवाइड कर दूं तो ये tan अल्फा बन जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन दोनों को ही करेंगे, अब इनको भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर इसको डिवाइड कर रहे हो कॉस से तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, तो सर इसको भी करो, फिर सभी को करो। कॉस अल्फा से अपन ने सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहां तो साइन अपॉन कॉस tan अल्फा, क्या मिला बेटा अपन को, मिल गया tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1, tan अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है। ध्यान से सुनना। जी सर, अब बात को समझने की पूरी कोशिश करना तो मजा आएगा, ठीक है। tan अल्फा माइनस 1 को अपन ने ऐसे ही लिख दिया, tan अल्फा माइनस 1 अपॉन, इसको पलट के लिख सकते, पलट के मतलब 1 प्लस tan अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 प्लस tan अल्फा, पक्की बात। हाँ सर। अच्छा एक काम और कर सकता हूं मैं, इंटू 1 लिख सकता हूं इसमें, सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 लिख दो, tan अल्फा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, गौर से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब इसको एक बहुत ही बढ़िया चीज में अपन को कन्वर्ट करना है, और वो चीज क्या है सर बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा यहां एनालाइज करो, tan अल्फा को तुमने tan अल्फा ही लिख देना है, ठीक है, माइनस 1 को tan 45 डिग्री लिख सकते हो। 1 tan 45 होता है ना। tan 45 क्या होता है, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 4 सॉरी, tan 45 या tan पाई बाई 4 दोनों ही सेम चीज होती है, वो 1 होती है सर उसकी वैल्यू। तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, बिल्कुल सर, tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस, यहां 1 ही लिखना, 1 प्लस tan अल्फा, ठीक है सर, tan अल्फा इंटू इस 1 की जगह वही लिखो जो यहां लिखा था, इस 1 की जगह मैंने tan पाई बाई 4 लिखा तो यहां भी tan पाई बाई 4 लिखो। अच्छा, इज इक्वल टू tan थीटा चल रहा है अपना, वही लिखेंगे सर, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है। सुनते जाना। जी सर, अब अपने पास आया tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan पाई बाई 4, ठीक है।
बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, अब तुम पहचानो इसको अच्छे से। अगर नहीं पहचान पाए तो तुम्हारा नुकसान है। एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें याद हो, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, ये क्या होता है सर? बेटा ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। अगर मैं तुमसे कहूं यहां बस एक छोटी सी चीज, क्या इधर कर दो तुम बेटा अल्फा और इधर कर दो पाई बाय 4, बस ध्यान से सुनना, इधर कर दो अल्फा और इधर पाई बाय 4, मतलब ए की जगह अल्फा और बी की जगह पाई बाय 4, बस इतनी सी बात मैंने कह दी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये अल्फा बन जाएगा, ये पाई बाय 4, ये अल्फा बन जाएगा और ये पाई बाय 4, है ना। तो tan अल्फा माइनस tan पाई बाय 4, ठीक है, tan अल्फा और tan पाई बाय 4, यही हो जाएगा ना, tan अल्फा माइनस tan पाई बाय 4, 1 प्लस tan अल्फा tan पाई बाय 4, यही तो लिखा हुआ है, देखो ना, tan अल्फा माइनस tan पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan पाई बाय 4, 1 प्लस tan अल्फा tan। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं सर? ये tan अल्फा माइनस पाई बाय 4 क्या होगा सर? तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा क्या आ गया? tan अल्फा माइनस पाई बाय 4, tan अल्फा माइनस पाई बाय 4। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इज इक्वल टू tan थीटा। अब बेटा LHS में भी tan आ गया, RHS में भी tan आ गया, देखो ये tan थीटा tan अल्फा माइनस पाई बाय 4, तो बेटा थीटा और अल्फा माइनस पाई बाय 4 इक्वल हो जाएगा, है ना। tan से tan को हटाओ, थीटा इज इक्वल टू बेटा अल्फा माइनस पाई बाय 4। इतनी बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई बेटा। अल्फा की वैल्यू निकालो यहां से, क्योंकि हमारे LHS में जो है ना एंगल वो अल्फा है, हमारे LHS में एंगल जो है वो अल्फा बैठा हुआ है, ठीक है सर। तो अल्फा की वैल्यू आएगी, ये इधर चला जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 4, है ना, इज इक्वल टू अल्फा। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है ये कमाल करेगी, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म है, बस 10% सॉल्विंग और बची। जल्दी से कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। डन, चलो इसको मैंने इरेज कर देना है। और अब अपन क्या करेंगे? अब अपन चलेंगे LHS की तरफ सर, ठीक है। चलो LHS कॉपी करते हैं। तो सर LHS हमारे इस क्वेश्चन का है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा की जगह अपन को लिखना है साइन, अल्फा की जगह हम अल्फा की वैल्यू लेकर आए हैं थीटा प्लस पाई बाय 4, तो इसकी जगह लिखेंगे बेटा थीटा प्लस पाई बाय 4। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। प्लस कॉस अल्फा की जगह बेटा, एक और तरीका है वैसे इसको करने का, एक और तरीका है, अगर आप दिमाग चला पाए तो वो भी हो जाएगा। हाँ भाई, कॉस अल्फा की जगह थीटा प्लस पाई बाय 4, थीटा प्लस पाई बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू जो आएगा ना √2 cos थीटा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। देखो कैसे आएगा। अब सर हमने पढ़ा है साइन ए प्लस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी हो गया, प्लस प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। कॉस ए प्लस बी ये होता है साइन ए साइन बी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं सर आगे, ठीक है। चलो बेटा कॉस पाई बाय 4 होता 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 इंटू साइन थीटा, ठीक है सर, डन, बिल्कुल सही है। प्लस साइन पाई बाय 4 ये भी 1/√2 होता, 1/√2 कॉस थीटा, परफेक्ट, बिल्कुल सर। प्लस कॉस पाई बाय 4 ये 1/√2 है, तो ये आएगा 1/√2 कॉस थीटा, ठीक है सर, माइनस ये 1/√2 साइन थीटा, ठीक है सर, 1/√2 साइन थीटा, डन। यस सर, चलो काटा पीटी करते हैं। ये माइनस का 1/√2 साइन थीटा, ये प्लस का 1/√2 साइन थीटा, ये प्लस का 1/√2 कॉस थीटा, प्लस का 1/√2 कॉस थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होके 2 टाइम्स बना देंगे, 2 टाइम्स 1/√2 कॉस थीटा, है ना। एक बार cos थीटा 1/√2, एक बार cos थीटा 1/√2, तो 2 बार हो जाएगा। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं? इस 2 को लिख सकते हैं बेटा √2 इंटू √2, √2 इंटू √2,
इंटू 1/√2 cos थीटा, 1/√2 cos थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यहां √2 से √2 गया, √2 cos थीटा RHS आंसर आ गया, √2 cos थीटा बेटा आंसर आ गया। और अच्छे से देखो, यही हमारा RHS था, यही हमको प्रूफ कराना था। दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। जल्दी से देख लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसको भी, और उसको भी बढ़िया तरीके से अपन खत्म करेंगे। ठीक है, डन। चलो भैया नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको जल्दी से आप कॉपी कर सकते हो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ये तो जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, डन। देखो, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमको ये दिया गया है, देखना गौर से देखना बेटा, ये छोटा क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएगा। जल्दी से देखो, देखो यहां पर हमको गिवन है, क्या गिवन है सर? क्या गिवन है सर? गिवन है हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ये 1 है। हमें बेसिकली थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा की जनरल वैल्यू बताओ क्या है, थीटा की जनरल वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यार क्या करें, कुछ हो ही नहीं सकता सर, यहां स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग के अलावा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। तो अपन ने क्या करना है, यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो LHS में भी स्क्वायर लगेगा दोस्त, RHS में भी स्क्वायर लगेगा। cos थीटा प्लस, अरे cos थीटा क्यों लिख लिया मैंने पहले, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर लग जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डन सर। तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2x बोल रहा हूं मैं, लेकिन लिखूंगा साइन थीटा, 2xy, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है। अब तुम जल्दी से देखो, ये वाला पार्ट, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्लास 10th में पढ़ रखा है तुमने। क्या है भैया, ये तो 1 है सर, ये तो आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे सर, ये 1 आ गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 है। बेटा ये 1 और 1 माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहां 0 बचेगा। तो हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये फॉर्मूला है बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का, साइन 2a साइन 2 थीटा है ना, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है अपना, साइन 2 थीटा 0 है, बस खत्म हो रहा है बेटा। जल्दी से देखो, अपन ने लिखा सर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब बात ऐसी है बेटा कि 0 को भी साइन में लिखो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सर अपन, ध्यान से सुनना बेटा, इसको लिख सकते हैं साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है सर, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। ओके, साइन 0 की वैल्यू 0 होती, लेकिन इसकी जगह सर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन पाई। साइन पाई, पाई मतलब साइन 180 डिग्री, वो भी तो 0 होता, साइन 180 डिग्री भी 0 होता। अच्छा सर इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई। अरे 2 पाई मतलब साइन 360 डिग्री, हाँ सर साइन 360 डिग्री भी 0 होता है, करके देख लो। साइन 180, साइन 360, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, ये सब 0 होते हैं, समझ रहे हो। फिलहाल अपन ने 0 लिख दिया, फिलहाल अपन ने 0 लिख दिया, ठीक है ना। साइन पाई भी लिख सकते थे, साइन 2 पाई भी लिख सकते थे, साइन 3 पाई भी लिख सकते थे। साइन और साइन से भैया दोस्ती टूट गई, तो यहां पर अपन को मिला 2 पाई। क्या मिला, 2 पाई इज इक्वल टू बेटा 0। अब पाई की थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर 0/2 यानी 0। तो सर थीटा की वैल्यू, एक पहली वैल्यू तो आ गई 0, 0 डिग्री नहीं 0 रेडियन। ठीक है सर, ये तब आई जब अपन ने 0 साइन 0 लिया। 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की। लेकिन अगर मैं कहूं साइन पाई बाय साइन क्या बोलते हैं यार उसको, साइन 180 ले लूं, पाई ले लूं, तो क्या होगा सर, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां साइन 0 की जगह साइन पाई ले लेता, वो लिख सकते थे अपन, ऑब्वियसली लिख सकते थे। देखो अगर मैं यहां ले लूं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, अब 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 साइन पाई की भी वैल्यू होती है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
साइन पाई, तो साइन से साइन गया, 2 थीटा इज इक्वल टू फिर पाई आ जाता, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाता। परफेक्ट है क्या? बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेटा 0 पाई बाई 2 है ना। अब मान के चलो मैं 0, देखना ध्यान से सुनना, अब मान के चलो मैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जो 0 है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जो 0 है, इसमें 0 की जगह जैसे पहले मैंने साइन 0 लिखा, फिर मैंने 0 की जगह साइन पाई लिखा, अब मैं साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0 की जगह अगर मैं साइन 2 पाई लिख दूं, अगर मैं साइन 2 पाई लिख दूं तो क्या होगा? देखो अगर मैं लिख दूं 0 की जगह साइन 2 पाई यानी साइन 360, बेटा साइन 360 डिग्री भी 0 होता है ना, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है, तो साइन 2 पाई लिख दूं। अब क्या आएगा बेटा? अब साइन से साइन गया तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या आया? 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा से 2 से 2 गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर? पाई। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहां अपन को क्या समझ में आया कि सर थीटा की जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 0, वो आ सकती है सर पाई बाई 2, वो आ सकती है सर पाई, वो आ सकती है सर, अब 3 पाई लिखूंगा तो 3 पाई बाई 2 आ सकती है ना, 3 पाई बाई 2, वो आ सकती है सर 2 पाई, है ना, वो आ सकती है सर 5 पाई बाई 2, ऐसे चल के आगे जा सकती है, इवन पीछे भी जा सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ आगे जाए, नेगेटिव में भी जा सकती है। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई बेटा जो हमें ढूंढनी थी। तो बेटा अपना जो थीटा की वैल्यूज आई वो कुछ इस प्रकार आ रही और पीछे भी आ सकती हैं, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2। तो इन सब का एक जनरल वैल्यू क्या लिखेंगे? एक जनरल लिखना है, इतनी सारी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एक जनरल वैल्यू लिखनी है थीटा की कि भैया थीटा इज इक्वल टू इतना। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। थीटा की वैल्यू अगर हम जनरल लिखना चाहें तो बेटा n पाई बाई 2 हम लिख सकते हैं। n पाई बाई 2 का मतलब क्या है सर? n का मतलब है इंटीजर, 1 रखोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो पाई आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, ये सब आते जाएंगे। 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू पाई बाई 2 0 आ जाएगा, -1 रखोगे तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है अपना जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू की जगह हम ये आंसर अपना छोड़ सकते हैं। तो सर जी ये अपना कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा इस सेशन में। लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे सब्जेक्ट्स पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड करके रख दी गई है ताकि आपको पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हिंदी मीडियम के बच्चे जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट उनको मिले, बिल्कुल टॉप क्लास क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस उनको मिले, उनकी भी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो पाए। और अगर आप यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल अभी जाओ और उसको सब्सक्राइब करो और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम की क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। नोट्स अगर डाउनलोड कोई भी बच्चा करना चाहता है तो सुन लो बेटा, नोट्स डाउनलोड करने के इंस्ट्रक्शंस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com या मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। कुछ इस तरह से वेबसाइट और इस तरह से एप्लीकेशन दिखेगा। इन वेबसाइट और एप्लीकेशंस पर हमारे पास बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं फॉर क्लासेस 6 to 12। बढ़िया तरीके से डाउनलोड करो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट के तुम्हें डाउनलोड करना है करो और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।